अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चांद रात का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जी आखिरी इफ्तारी बन रही है इस साल की। जितना भी सामान जो बच गया था ना, वो मैंने सोचा फ्राई कर लेती हूँ। कचौरियाँ एक रात पहले की बची थी, वो भी गर्म कर रही हूँ और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़े, क्योंकि आज है जी लास्ट इफ्तारी। जैसे ही मगरिब की अजान हो गई थी, साथ में ही चाँद दिख गया था। इस बार तो बहुत जल्दी चाँद दिखा था। आप सबको चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। आज चाँद रात है और चाँद रात की थोड़ी सी तैयारी करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। मुझे एक्चुअली फेशियल किट लेनी थी, तो मैं जो फेशियल चाह रही थी वो मुझे मिला नहीं, तो मुझे अब किसी मार्ट पे जाना पड़ेगा। और मुझे केक बनाना है, क्योंकि शीर खुरमा सवैयाँ ये सब ओल्ड फैशन हो गया। हम लोग बाहर निकलने लगे थे, इनके बाबा ने शूज़ लेने थे, सैंडल्स वगैरह लेने थे, तो मैंने कहा कि चले मुझे भी कुछ सामान लेना है, तो हम ना इकट्ठे निकलते हैं। तो बेसिकली मैं केक बनाने का सोच रही हूँ। मैं सोच रही थी कि इस बार मीठे में केक बनाऊँ ईद पर। सवैयाँ वगैरह तो बनाते रहते हैं, तो इस बार ज़रा केक बनाने का प्लान था। तो अभी 10 बज चुके हैं और आकर बाकी मैं थोड़ी सी मॉर्निंग में जो खाना बनाना है उसकी तैयारी करूँगी, ईद के कपड़े वगैरह रेडी करूँगी। थैंक गॉड मेरा सूट भी सिल कर आ गया। तो बस अभी हम निकलते हैं और थोड़ी सी बच्चों को चीज़ें लेके दूँगी। हम लोग आ गए थे जे मार्ट और यहाँ पर बच्चों ने अपनी पसंद के कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे और साथ में मुझे लेनी थी फेशियल किट, क्योंकि फेशियल किट मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 2 साल से मैंने ना यूज़ की है, 2 साल अकेली यूज़ करती हूँ, इसलिए काफ़ी अर्सा निकल जाता है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं डिफरेंट लूँगी, तो मैंने पहले जो है ना ट्राई करने के लिए छोटी वाली किट ली। तो बिरयानी मसाला लिया, 1-2 चीज़ें जो करीब से नहीं मिल रही थी। मुझे ख़ास कर केक का सामान चाहिए था और उसके लिए मुझे व्हिपिंग क्रीम चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन खैर जितना भी सामान मिला, जो भी मिला वो लेकर हम लोग घर आ गए। बच्चों ने अपने लिए कुछ सीरियल्स वगैरह लेने थे, उन्होंने सीरियल्स लिए। और आपको पता है ये चीज़ें आम नहीं मिलती हैं, तो इसलिए ना मार्ट पे ही जाना पड़ता है। तो आज ईद का दिन है, तो खूब मौजे करने देते हैं इनको। और कुछ स्नैक्स लिए और मैंने एक टोनर लिया था, फेशियल किट में टोनर नहीं था, नेल पॉलिश रिमूवर और ये छोटी सी फेशियल किट ली है। कितने ग्राम की है मैं बाद में बताऊँगी, अभी नहीं मुझे पता। तो ये कुछ चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ चाहिए थी। ईमान को चीज़ ऑमलेट बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए लेती हूँ अक्सर ना। तो ये जनाब जी फेशियल किट मैं छोटे वाली पैकेजिंग इसलिए लाई हूँ कि अगर सूट करेगी तो डेफ़िनेटली मैं बड़ी वाली पैकेजिंग ख़रीदूँगी। तो अभी मैंने छोटी ली है। तो बेसिकली ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ईद पर गिफ्ट दी है ना ईदी है ये मेरी। तो मैंने कहा कि मुझे ना फेशियल किट लेकर दें, तो उन्होंने मुझे ये वाली ले दी। ये काफ़ी अच्छा फेशियल है, मैंने ये किया था और यकीन जाने बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट थे। अगर आप लोग भी लेना चाहें तो आप हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग ले सकते हैं। इसमें बेसिकली एक क्लेंज़र भी है, स्क्रब है, मास्क है और इसके अलावा इसके अंदर जो है स्किन पॉलिशर है, फेस वॉश है और आई थिंक यही चीज़ें हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट था, फ़ौरी तौर पे इंस्टेंटली ग्लो आ गया था फेस पे। चीज़ें वगैरह समेटने के बाद बच्चों को नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं मेहंदी लगा देती हूँ। ईमान के लिए मैं स्टिकर लाई थी मेहंदी का, बाज़ार गई थी जब, तो आजकल चले हुए हैं, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया। अच्छा था, काफ़ी अच्छी मेहंदी लग गई थी। तो ये मैंने खुद से मेहंदी लगाई है मानूर के, और ईमान के स्टिकर जो है ना उसका भी कलर आ गया था, तो बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन बना था। तो फिर लाइट सा उसके हाथ पे, एलिगेंट सा दूसरे हाथ पे मैंने डिज़ाइन बना दिया, और ये मानूर ने खुद ही अपने हाथ पे मेहंदी लगा ली थी।
तो इसके बाद जी सब लोग आराम कर रहे थे और मैंने सोचा कि अब मेरे पास टाइम है, मैंने किचन वगैरह समेटा और अभी पेडिक्योर करने लगी थी। ये पुराना वाला फेशियल जो था ना, ये थोड़ी थोड़ी क्रीमें बची हुई थी मेरे पास, डबल एक्शन, ट्रिपल एक्शन और साथ में स्क्रब पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं इनको ना अपने हैंड एंड फीट पे यूज़ कर लेती हूँ, ये भी ख़त्म हो जाएंगे और थोड़ी सी ना हाथों पाँव की केयर भी हो जाएगी। आपको पता है मैंने रमज़ान मुबारक में इतने काम किए, अपने ऊपर ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। तो अभी जो है ना, एक दिन के लिए तो बनता है कि ईद के दिन आप अपना थोड़ा सा ख्याल करें। तो बस यहाँ पर मैं ना अपने फुट का मसाज कर रही हूँ और घर पे ही सारे काम कर लेती हूँ। इवन कि सैलून जाती ही नहीं हूँ, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ। तो आईब्रो वगैरह भी मैं खुद ही थोड़ी बहुत सेट कर लेती हूँ घर में ही, सैलून की शक्ल भी नहीं देखती। तो यहाँ पर वैसे मेरा दिल बड़ा था इस बार कि मैं सैलून जाऊँगी, लेकिन वक्त ही नहीं मिला अपने घर के कामों में ही। तो सबसे पहले मैंने डबल एक्शन क्रीम जो है उससे मसाज किया, फिर ट्रिपल एक्शन से किया और इसके बाद जो है स्क्रब पड़ा था वो लगा लिया। और बस इतनी देर में मेरे ना जो पाँव हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। और जो पानी जिसमें मैंने पाँव डिप किए थे वो बेसिकली नीम गर्म था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना एप्पल साइडर विनेगर डाला था, जो कि आपके डेड स्किन को भी रिमूव करता है और पाँव जो है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी सेम स्टेप्स जो है ना वो मैंने पाँव पे जो किए थे वही हाथों पे भी रिपीट किए। डबल एक्शन क्रीम की इसे मसाज किया, उसके बाद ट्रिपल एक्शन और उसके बाद स्क्रब से। इसके बाद मेरी एक ट्रिक है कि मैं ना फ़ाइनल पे क्या करती हूँ, पहले तो मैं अपने नेल्स को ना किसी भी ओल्ड टूथब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो फ़ाइनल है ना, मैं जो भी, अगर ब्लीच क्रीम आपके पास है आप ब्लीच क्रीम लगा लें। मेरे पास एक बूस्टर और वाइटनिंग पाउडर पड़ा है, तो वो भी ब्लीच क्रीम जैसा ही काम करता है, इंस्टेंटली आपके हाथों और पाँव को ग्लो देगा। तो यहाँ पर जो बूस्टर है इसके मैंने 2 पार्ट्स लिए थे और जो वाइटनिंग पाउडर है इसका 1 पार्ट लिया और इसका ज़बरदस्त सा एक पेस्ट बनाकर ना हाथों पे और पाँव दोनों पर मैंने ना तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद वॉश कर लिए थे। लोग पहले भी करते हैं लेकिन मैं बाद में करती हूँ, उससे ये है कि काफ़ी देर तक आपके हाथ पाँव जो है ना वो ग्लो करते हैं, साफ़ सुथरे लगते हैं। तो बस हमारा यहाँ पे मैनिक्योर और पेडिक्योर घर पे ही हो चुका है। हाथ किस कदर नीट हो चुके हैं और साफ़ सुथरे हो गए, वो अलग बात है कि फिर से हमें किचन में ही काम करना है। The next day. अभी अगला दिन यानी कि ईद का दिन स्टार्ट हो गया और यहाँ पर मैं हल्का फुल्का नाश्ता कर रही हूँ। मैंने पीनट बटर ही ब्रेड पे लगा लिया था और ब्रेड की जो ख़राब साइड होती है उस पर लगा कर। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। हस्बैंड नमाज़ पढ़ गया ईद की और वो आराम कर रहे हैं और मैंने सारे घर की सफाई की, किचन वगैरह क्लीन किया। अर्ली मॉर्निंग ही उठ गई थी और नाश्ता जो है ना किसी ने भी नहीं किया, तो सब ने कहा कि हमने बिरयानी ही खानी है। तो यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर बिरयानी रेडी कर ली। चिकन बिरयानी रेडी की थी और इंतहाई कोई लजीज़ बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो बिरयानी खिलाई सबको और उसके बाद हम लोगों ने बाद में चाय पी और फिर जाकर मैंने सारे किचन वगैरह को समेटने के बाद, काम करने के बाद फिर जाकर ईद की तैयारी की है। फाइनली हमें भी टाइम मिल गया अपनी ईद की तैयारी करने का, तो हमने थोड़ी बहुत तैयारी की और मैंने ब्लैक कलर का इस बार ड्रेस बनाया था। मेरे पास दुपट्टा ऑलरेडी अवेलेबल था, तो मैंने इसके साथ जो चिकन का ब्लैक कलर का सिंपल ड्रेस बनाया और शुक्र है टाइम पर ही बन गया। और सिंपल सी मैंने एलिगेंट सी ज्वेलरी पहनी और बैंगल्स घर में ही थी और साथ में मैंने ब्लैक कलर के खुद से लिए थे, आपको पहले भी दिखाया था। तो ये थी मेरी थोड़ी सी ईद की तैयारी और बेहतरीन सी लुक आ गई, अच्छी सी तस्वीरें बनाई, फैमिली को सेंड की। तो यही होता है ईद पर। और इसके बाद जी तस्वीरें वगैरह बनाने के बाद रेस्ट किया और ये देखें ईमान का बैग जो है ना वो इनके ड्रेसेस के साथ मैच बैग इस बार थे ना, तो बड़े ज़बरदस्त मैंने इनको ड्रेसेस लेकर दिए थे। और जी बैग मैं इसका खोल के देख रही थी कि क्या क्या इसने डाला हुआ है, इतना सारा सामान डालकर बैग फिर रही थी। तो आजकल के बच्चे जो है ना उनके बैगों में हमसे ज़्यादा एक्सेसरीज़ मौजूद होती हैं। तो ये एक प्लास्टिक का मोबाइल इसने रखा हुआ है, साथ में लिप ग्लॉस थे, थोड़ी सी ईदियाँ रखी हुई थी कलेक्ट करके, और साथ में क्या था, साथ में ग्लासेस थे इसके और एक और लिप ग्लॉस निकल आया और साथ में एक पेन जो कि लाजमी है। घर रह रहे के बच्चे भी बोर हो गए हैं। मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं कि हमने जाना है अभी आइसक्रीम खाने के लिए। तो चौथी दफ़ा मैं चाय बना रही हूँ, एज यू कैन सी 4th टाइम। तो चाय बनाती हूँ। बिरयानी मैंने दोबारा गर्म की, सुबह बनाई थी और इनके पापा के फ्रेंड्स आए हुए नीचे तो उनको खाना दिया है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दोबारा से चाय बना दो। तो ये चौथी दफ़ा मैं चाय बनाने लगी हूँ और आधे से ज़्यादा ईद तो मेरी किचन में गुजर गई है। आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं आप लोगों ने, और
खूब मज़े कर रहे हैं। और कितनी ईदियाँ इकट्ठी की हैं सच सच बताइएगा। कुछ बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, उनको बाद में समेटेंगे क्योंकि ईद के कपड़े पहनकर मैं किचन में ही लगी हुई हूँ। और अभी मैंने निहारी बनानी है कल के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने कहा प्रेशर कुकर में नहीं बनाना, इस बार रात को ही बनानी शुरू कर दो, सुबह नाश्ते में खाएँगे। तो अभी मैं किचन समेटूँगी, कपड़े चेंज करूँगी और फिर जो है ना निहारी की तैयारी करूँगी। वैसे अभी हमारा प्लान बन रहा है कि हम बच्चों को लेकर आइसक्रीम खाने जाएंगे। अभी तो खाना दोबारा से खाया है, बच्चे टीवी देख रहे हैं और मैं चौथी दफ़ा चाय बना रही हूँ। अभी शाम का टाइम है और चाय दोबारा पीने के बाद जो है ना मैंने जो है ना केक बनाना था। मॉर्निंग में तो नहीं बना सकी, तो मैंने जल्दी से ना केक जो है वो बेक करने के लिए रखा और इतना कोई ज़बरदस्त बना। इसकी रेसिपी आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो केक जो है उसको मैंने बनाने के बाद, इसका जो फर्स्ट स्टेप करने के बाद फ्रिज में रखा। उसके बाद हम लोग बच्चों को लेकर चले गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। तीन जगह पसंद है, चॉकलेट कुछ ले गए, 3 ले गए ना। 3 हाँ, तो एक लेके आना आप, एक ये लेना। एक पिस्ता वाली हाँ कोन ये, लेके हाँ ये। 3 सर चौको पसंद है हाँ। और एक पिस्ता वाली कोन। हाँ जी, कितने बच्चे हो गए? पेमेंट कैश सर? हाँ कैश। ये के साथ पास और क्या कार्ड दीजिएगा? कार्ड दिया है तो कार्ड लाओ यार। कार्ड पेमेंट पे। इतना ज़्यादा रश था कि आइसक्रीम लाते लाते ही उन्होंने मेल्ट कर दी थी। तो बस हम लोगों ने सोचा कि हमने अब क्या खानी है, हम लोग घर जाके ही खाएंगे। हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर जी मैं, ईमान और नूर, हम तीनों फ्रेंड्स कर रही हैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय। और उसके बाद आइसक्रीम खाने के बाद जो है ना केक की मैंने डेकोरेशन की, उसके ऊपर मैंने कैरेमल लगाया जो कि मैंने घर में ही बनाया है। आपके साथ सारी प्रॉपर डिटेल रेसिपी शेयर की है, तो आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो ईद पर ये स्पेशल मीठा मैंने बनाया था और यकीन जाने बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह अगला दिन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है और निहारी भी बिल्कुल तैयार है। और हस्बैंड के कज़न्स ने आना था, उनको भी निहारी सर्व की। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और बेहतरीन किस्म की निहारी बनी थी। ये बेसिकली दोपहर का टाइम है। वैसे नाश्ता करना था लेकिन नाश्ता तो नहीं हुआ, लेकिन दोपहर का लंच जो है ना वो हमने निहारी का ही किया था। तो बेहतरीन से निहारी बनी है और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद जो मीठा बनाया था उसको अगेन ट्राई किया, खाया। तो उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत तैयारी की क्योंकि आज हमें जाना था सब रिलेटिव्स को मिलने। तो थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनी और अपना ये वाला ड्रेस पहना। ईद का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है और आज हमारा प्लान है, हम लोगों ने सारे रिलेटिव्स की तरफ मिलने जाना है। कुछ बच्चों के लिए मैंने छोटे छोटे प्रेजेंट्स लिए हुए थे, अगर मैं उनसे मिलूँगी तो मैं उनको भी दूँगी। उसके बाद मम्मा की तरफ जाने का प्लान है क्योंकि अभी ईद के पहले दिन तो मैं नहीं जाती, दूसरे दिन या तीसरे दिन ज़रूर जाती हूँ बच्चों को लेकर। तो मम्मा को ही मिल के आएंगे और कल फिर हम फ्री हैं। कल हमने कहीं नहीं जाना, बाहर जाने का इसलिए प्लान नहीं बनता क्योंकि इतना सड़कों पर रश है। रात को आइसक्रीम खाने गए हैं, यकीन जाने सिर्फ 5 मिनट का काम था और हमें 1 घंटा लगा। तो इसलिए ना ईद के दिनों में निकलना ही नहीं चाहिए बाहर। फैमिली में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए मैंने ईदी के कुछ गिफ्ट्स बनाए हुए थे। तो जब मैंने शॉपिंग की थी ना तब आपसे शेयर किया था कि कुछ छोटी छोटी बच्चियों के लिए मैंने चीज़ें ली हैं। मुझे बेसिकली छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लूँ। तो मुझे ये छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आए तो मैंने सोचा कि ईदी तो देनी है तो उसके साथ ना मैं ये भी दूँगी। तो दराज से मैंने ये ईद कार्ड भी ऑर्डर किए थे क्यूट से। तो सबके नाम मैंने ऊपर लिख दिए थे और साथ में किसी के लिए बैंगल्स ले ली, किसी के लिए पिन्ने ले ली, किसी के लिए पोनियाँ ले ली। तो इस तरह से जो है ना चीज़ें चाहे एक ही कि आप किसी को गिफ्ट दें लेकिन ज़रूर गिफ्ट दिया करें, इससे एक दूसरे से प्यार बढ़ता है। और फैमिली में क्यूट बच्चों के लिए ग्लासेस भी लिए थे। तो हेयर बोस कितनी प्यारी है ना, पता है क्या, इससे आपका एक दूसरे से प्यार भी बढ़ता है। एक दूसरे को ज़रूर आप गिफ्ट्स दिया करें, चाहे अपनी हैसियत के मुताबिक एक चीज़ ही दिया करें। और ये मेहंदी के स्टिकर्स जो मैंने आपसे पहले शेयर किया है, मेहंदी मैंने ईमान के लगाई थी, ये वाले स्टिकर्स मैं बेसिकली लेकर आई थी, आजकल बहुत वायरल हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये ट्राई करती हूँ। तो ईदी भी आ चुकी है, नए नोट का वेट कर रही थी मैं, वो इस बार मिलने बहुत मुश्किल थे। जितने भी मिले मुझे तो मैंने वो सबके ना पैकेट्स बना दिए और सबकी ईदी भी डाल दी और बाय नेम उनके लिए जो है ना राइट डाउन कर दिया। उसके बाद हम लोग सबसे पहले चाचू की तरफ चले गए। तो ये उनका माशाल्लाह बहुत प्यारा ग्रैंड सन है, अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे। और चाचू से मिलने के बाद, दादों से मिलने के बाद हम लोग फुप्पो के घर गए।
और महानूर जो है ना वो मेरी चची के हाथ पे मेहंदी लगा रही है फ़र्स्ट टाइम। और यहाँ पर देख के बच्चे कितने खुश हैं अपनी ईदियाँ लेने के बाद। तो पुप्पो के घर गए थे, छोटे बच्चों को ईदी दी और इसके बाद नूरीमान की और कज़न्स हैं उनसे मिलवाया। तो बस ईद पर यही होता है, एक दूसरे से मिलने से बहुत खुशी होती है। और आपको पता है कि मेरे इन लॉज सब बाहर हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनके कोई कज़न्स यहाँ पर नहीं है। बस कुछ कज़न्स जो हैं उनसे हम ज़रूर मिलते हैं। और लास्ट में रात के कोई 12 साढ़े 12 में भी हो गए थे जब मैं अपनी मामा के घर पहुँची हूँ। सबकी तरफ इतना टाइम लग गया था तो फाइनल मामा की तरफ आ गए। उन्होंने भी पहले उन्होंने मुझे खाने का बोला, लेकिन हस्बैंड कहते कि खाना हम लोगों ने सारे रमज़ान में इतनी बार खाया है तो हमने पिज़्ज़ा ही खाना है। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोगों ने चाय पी और बस फिर हम लोग घर आ गए। बेसिकली ईद पर यही होता है, खाना पीना और फैमिली से मिलना, गेट टुगेदर्स, बस यही चीज़ें होती हैं। तो ईद का दूसरा दिन भी यहाँ पर ख़त्म हो गया और पिज़्ज़ा खाया, चाय पी और फिर घर जाकर रेस्ट किया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए थे। ईद के तीसरे दिन मैंने ज़्यादा व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया और खाने में आज मैंने बच्चों के लिए चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बनाया था। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है और बहुत दिल कर रहा था लाइट सा कुछ खाने का। तो पास्ता इज़ अ वेरी फेवरेट ऑप्शन ऑफ माय डॉटर्स, यू नो, सारे बच्चों का ही फेवरेट होता है। तो उनके लिए मैंने पास्ता बनाया था। इनके बाबा नहीं खाते तो उन्होंने अपने लिए जो है ना वो बर्गर्स ऑर्डर किए थे। तो उन्होंने कहा था कि ईद के तीसरे दिन आपने कोई कुकिंग नहीं करनी, 2 दिन आपने अच्छी कुकिंग की है, सारे रमज़ान में की है, तो एक दिन तो रेस्ट बनता है आपका। हालांकि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, फिर भी मैंने पास्ता बना लिया था। तो उन्होंने बोला कि आज जो है ना खाना बाहर से खाएंगे। बहरहाल हम लोगों ने जो है ना बाद में बर्गर वो लेकर आए थे, वो भी खाया। दोपहर में पास्ता बनाया और रात को हमने बर्गर खाया। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए और सबके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। इसका मैंने शॉर्ट भी शेयर किया है तो मैंने सोचा आपसे डिटेल रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने आइस क्यूब्स लिए, उसके ऊपर मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया और इसके बाद नेस्कैफ़े की जो चॉकलेट कॉफ़ी आती है ना, लाटे आई थिंक, तो वो मैंने थोड़ी सी डाल दी थी, मेरे पास पड़ी हुई थी। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप चाहे दूध भी डाल सकते हैं। मैंने दूध डाला और कॉफ़ी की क्रीम घर पे ही रेडी की थी, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी और इतनी कोई बेहतरीन समर ड्रिंक बन गई ना। जो लोग कॉफ़ी लवर हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन जो है ना आइस्ड कॉफ़ी की रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको मेरा ईद का, चांद रात का और सारी चीज़ों का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।